Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Students, पैराग्राफ क्या है? Copernicus obtained a degree in medicine from University of Krakow. He asked his uncle whether he might continue his studies in Italy, the center of learning and the hub of Renaissance. हब ऑफ रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण का मध्य काल, पुनर्जागरण के मध्य काल में हिज अंकल वाइजली कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब होता है इजाजत दे देना. हिज अंकल वाइजली कंसेंटेड एंड अरेंज्ड फॉर him to attend the famous university at Bologna, where he studied law and furthered, आगे बढ़ाना, his knowledge of mathematics and astronomy. He also learned Greek in order that he might be able to read the original text of Greek astronomer as well as their translations of the ancient Arabian mathematicians, in keeping with the Renaissance पुनर्जागरण concept, धारणा of the well-rounded education. Copernicus also developed skill as a painter and poet. He became a professor of astronomy at the University of Rome. There, doubts about Ptolemy's theory began to appear in his mind. In 1504, he resigned his professorship and returned to Freiburg as physician and assistant to his uncle Bishop Warzelrode. In his capacity, he won esteem, आदर, सम्मान and affection, प्रेम, प्यार of those with whom, जिनके साथ he came in contact. His training in law enable, शक्ति प्रदान करना, him to be fair and just in administering the church lands. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. वेयर कुड कोपरनिकस यूटिलाइज हिज लीगल नॉलेज. कोपरनिकस ने अपनी लीगल लॉ की नॉलेज को कहां पर यूटिलाइज किया, कहां पर प्रयोग किया. तो स्टूडेंट्स, पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा, लेकिन लास्ट में सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखिए लास्ट में हिज ट्रेनिंग इन लॉ enable him to be fair and just in administering the church lands. और हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन में क्लियर दिया हुआ है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चर्च लैंड. तो स्टूडेंट्स, ए यहां पर हमारा आंसर जो है क्लियर है. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कोपरनिकस स्टडी ग्रीक. कोपरनिकस ने ग्रीक भाषा की स्टडी क्यों की. तो देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में हम जाते हैं, ये लिखा है ही आल्सो लर्निड ग्रीक इन ऑर्डर दैट ही माइट बी एबल टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स एज वेल एज देयर ट्रांसलेशन ऑफ द एंशियंट अरबियन मैथमेटिशियंस. तो यहां पर देखिए, वाई डिड कोपरनिकस स्टडी ग्रीक. इट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो. बी में, इट वाज हिज मदर टंग, नो. मॉडर्न साइंसेज वर इन ग्रीक लैंग्वेज, नो. इट्स ए पार्ट ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन, नो. नन ऑफ दीज. तो यही आंसर है.
यहाँ ऊपर देखते हैं फिर he also learned Greek in order that he might be able to read the original text of the Greek astronomer as well as their translation of the ancient Arabian। यानी उसने ग्रीक की स्टडी इसलिए की थी ताकि वो एबल हो सके ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर के ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन एंशियंट अरबियन मैथमेटिशियंस की ट्रांसलेशन को समझने के लिए उसने ग्रीक की स्टडी की थी। तो यहां पर हमारा आंसर आता है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज नॉट स्टडीड बाय हिम, यानी हिम कोपरनिकस ड्यूरिंग हिज स्टे एट इटली। तो इटली के स्टे के दौरान उसने निम्नलिखित में से किस सब्जेक्ट को नहीं स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, हम ऊपर जाकर देखते हैं तो देखिए पैराग्राफ में he asked his uncle whether he might continue his studies in Italy, the center of learning and the hub of Renaissance. His uncle wisely consented and arranged for him to attend the famous university at Bologna, कहाँ, इटली में, where he studied law and furthered his knowledge of mathematics and astronomy, यानी लॉ, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ही आल्सो लर्नेड ग्रीक इन ऑर्डर दैट ही माइट बी एबल टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स एज वेल एज देयर ट्रांसलेशंस ऑफ द एंशियंट अरबियन मैथमेटिशियंस इन कीपिंग विद द रेनेसेंस concept of the well-rounded education. Copernicus also developed skill as a painter and poet, यानी पेंटर और पोएट इसके साथ में, यानी लॉ उसने स्टडी की, पेंटिंग उसने स्टडी की, एस्ट्रोनॉमी उसने स्टडी की और मैथमेटिक्स, लेकिन उसने मेडिसिन को स्टडी नहीं किया इटली स्टे के दौरान। तो हमें अपना आंसर यहाँ पर मेडिसिन बी हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, पैसेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई द कोपरनिकस ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं कि हिज अंकल वाइजली कंसेंटेड एंड अरेंज्ड फॉर हिम टू अटेंड द फेमस यूनिवर्सिटी एट बोलोग्ना वेयर ही स्टडीड लॉ एंड फर्दर्ड, जहां उसे लॉ की स्टडी करनी थी एंड फर्दर्ड और बढ़ाना था हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, अपनी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की नॉलेज को। तो यहां हम देखते हैं कि भाई द कोपरनिकस ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी को कोपरनिकस ने ज्वाइन क्यों किया? इट कुड ऑफर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट वाज हिज अंकल डिजायर, नो, इट ऑफर्ड हिम ए प्रोफेसरशिप, नो, कोपरनिकस वांटेड टू एडवांस हिज नॉलेज ऑफ मेडिसिन, तो यहां पर तो बिल्कुल नहीं, और नन ऑफ दीज। तो क्लियर है कि वो फर्दर्ड, देखिए दिया गया है कि ही स्टडीड लॉ एंड फर्दर्ड हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो यहां कहता है ए में, इट कुड ऑफर इम्प्रूव्ड, यानी ये ऑफर करता था इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी को। तो ए हमें यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, पैसेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इन्फ्लुएंस्ड कोपरनिकस टू डेवलप हिज स्किल एज ए पेंटर। पेंटर के रूप में किसने कोपरनिकस पर पेंटर के रूप में अपनी स्किल को डेवलप करने का दबाव बनाया। तो स्टूडेंट्स, यहां ऊपर पेंटर की बात आती है, तो यहां हम देखते हैं कि हिज अंकल वाइजली कंसेंटेड एंड अरेंज, कंसेंटेड यानी उसको इजाजत दे दी, एंड इजाजत देना यानी उसने खुद इजाजत मांगी थी, एंड अरेंज फॉर हिम, और उसके लिए अरेंज की, टू अटेंड द फेमस यूनिवर्सिटी एट बोलोग्ना वेयर ही स्टडीड लॉ एंड फर्दर्ड हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ही आल्सो लर्निड ग्रीक इन ऑर्डर दैट
he might be able to read the original text of the Greek astronomer as well as their translation of the ancient Arabian mathematicians. In keeping with the Renaissance, यानी पुनर्जागरण को मद्देनजर रखते हुए concept of the well-rounded education, Copernicus also developed skill as a painter and poet. तो यहाँ पर किसी ने उस पर दबाव नहीं बनाया. Greek astronomer, no. Bishop Warzel Road, no. His uncle, no. Arabian mathematician, no. None of these. तो यहाँ पर हमारा आंसर इसमें none of these हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स. पैसेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. Which of the following statement is true regarding Copernicus stay in Freiburg? तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ में ये दिया गया है, he become a professor of astronomy at the University of Rome. Their doubts about Ptolemy's theory began to appear in his mind. In 1504 he resigned his professorship and returned to Freiburg. ये देखिए फॉरेनबर्ग में आ गया, प्रोफेसरशिप से रिजाइन करके फ्रॉनबर्ग में आ गया एज फिजिशियन एंड असिस्टेंट टू हिज अंकल बिशप वार्जल रोड. इन हिज कैपेसिटी ही वॉन एस्टीम एंड अफेक्शन ऑफ ऑल दोज विद whom he came in contact. देखिए आगे ये क्वेश्चन में पहले ही आ चुका है. तो देखिए कहता है कि he advanced his knowledge of Greek, no. He could complete good painting, no. He received love and respect from all. देखिए यहाँ पर क्लियर कहता है in his capacity he won esteem and affection of all those with whom he came in contact. जिनके कांटेक्ट में आए उनसे उन्हें आदर और प्रेम प्राप्त हुआ. तो देखिए सी आंसर यहाँ पर हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है. आगे देखिए ही कंटिन्यू विद द रेनेसेंस कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, नो. और नन ऑफ दीज. तो सी हमें यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पैसेज की बारीकी को आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया और मैं आगे भी सभी विषयों पर आपके सामने आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सा मटेरियल रखने का प्रयत्न कर रहा हूं. स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें. धन्यवाद. Bye bye. See you in the next video, students.